नमस्कार दोस्तों। बहुत डिफिकल्ट टाइम है। सभी लोग मुझे पूछते हैं कई बार कि भाई इन्वेस्टमेंट करे तो करेगा। तो मैंने पूछा यार आज आपको जो एंशियंट इंडियन जो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है वो समझाऊंगा। और मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी हमेशा ये बोला बेटा पैसे को संभाल के रखना, इधर उधर बेकार में इन्वेस्ट नहीं करना। और आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में हो रहा है कि जो नई पॉपुलेशन है, नई जो जनरेशन है, उसको क्विक मनी चाहिए, उसको मेहनत नहीं करनी है। इसीलिए क्या होता है, कभी स्टॉक मार्केट में पैसे जा रहे हैं, कहीं कहीं उल्टी सीधी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे पैसे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगा जो टाइम टेस्टेड है, और ये इंडियन स्क्रिप्चर्स के अंदर डीपली एनग्रेव्ड है। और मुझे हैरानी हुई, आज मुझे किसी ने भेजा कि इवन इजराइल के अंदर भी सेम फॉर्मूला वहां पर भी अपनाया जा रहा है। और ये जो फॉर्मूला देने वाला हूं आपको मैं, ये आप अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है उस पे भी लागू कर सकते हैं। जिंदगी में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हर आदमी इसको अपना सकता है। एंड इन द लॉन्ग टर्म यू विल बी अ विनर। अब जो ये सीक्रेट है, इसमें आप कभी भी आपके पैसे खराब नहीं होंगे। वॉर हो जाए तो भी आप सर्वाइव कर जाओगे, डाइवोर्स हो जाए तो भी पैसे बच जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाए, लॉ सूट्स हो जाए आपके ऊपर, यानी कि केसेस हो जाए, गवर्नमेंट करप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी आपके ऊपर इतना असर नहीं होगा। अब ये जो 2-3 हजार 5 हजार पुराना जो रिलीजियस टैक्स है, वो क्या है दोस्तों? ये कोई वॉल स्ट्रीट का जो हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, ये उनका मैनुअल नहीं है। ना ही किसी बिलियनियर ने टेड के ऊपर टॉक किया है, नॉट एट ऑल। ये हमारे सेक्रेट स्कूल्स हैं। मैं पहले तो इंडियन जो सिस्टम है उसके वो बाद में आऊंगा। पहले लेते हैं ज्यूइश लॉ। ज्यूइश लॉ था टामुड का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये वो आदमी है जिसने एक इजरायलियों को बताया। और आपको मालूम है कि दुनिया में जो इजरायलीज हैं, दे आर द रिचेस्ट पीपल। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग संभालते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सभी ये तालमुड को फॉलो करते हैं। इनके पास एक सीक्रेट कोड है जो ये यूज करते हैं, और इंडियंस भी इसी कोड को यूज करते थे। मैं वो सारा कुछ बताऊंगा आपको। अभी वो क्या है, ये फॉरगॉटन फॉर्मूला नहीं है। इसराइलीज और जो जैन है कम्युनिटी है, वो इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। अब तामूद क्या करता है? तामूद ने ये बोला कि भाई आपके पास अगर 100 रुपए की वेल्थ है जो आप कमा रहे हो, सपोजिंग एवरी मंथ, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक 1/3 जो है उसको आप लगाइए बिजनेस में, 1/3 को लैंड परचेज करने में लगाइए, और 1/3 को गोल्ड में लगाइए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। कोई बहुत बड़ा हार्वर्ड वाला काम नहीं करने की जरूरत है। और ऑक्सफोर्ड में तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में 3 लोग पढ़े थे। आपको मालूम है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तीनों फेल होकर आए हैं। और ऑक्सफोर्ड में अब तक का रिकॉर्ड है कि 3 ही लोग फेल हुए। तो इसलिए उनका फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं। अब आप सोच के देखिए, जो बिजनेस करेंगे आप, 1/3 आपने को बिजनेस में लगा लिया। बिजनेस जरूरी नहीं है कि फिजिकल बिजनेस करना है, आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस आपको एक कंसिस्टेंट थोड़ी बहुत ग्रोथ देता रहेगा। जो लैंड है वो आपको स्टेबिलिटी देती है, और जो गोल्ड है वो आपको सिक्योरिटी देती है। तीनों में बड़ा फर्क है, लेकिन अगर तीनों इकट्ठे हो जाएं, दे विल मेक यू इनविंसिबल, यानी कि आप कभी हार ही नहीं सकते। अब इसको देखते हैं इंडियन कनेक्शन के साथ। भारत के अंदर हमारे जो हमेशा बोलते थे कि जो लैंड है हमारा, जो धरती है, ये विजडम की धरती है। और हमारे यहाँ पर तो धरती को हम हमेशा ही वैल्यू देते रहे हैं कि धरती माँ, हम इसको मदर क्या दर्जा देते हैं। गोल्ड को हम बोलते हैं कि भाई हमेशा ही जो हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमेशा गोल्ड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके रखते थे कि कभी भी दिक्कत आएगी तो गोल्ड हम लिक्विडेट कर सकते हैं। और व्यापार यानी कि बिजनेस के ऊपर भी हमारा हमेशा ही फोकस रहा है। बेशक वो ट्रेडिंग करें, बेशक मैन्युफैक्चरिंग करें, बेशक वो सर्विसेज दें, हम हमेशा ही किसी ना किसी बिजनेस के लिए अब तीनों के ऊपर हम लोग फोकस रखते रहे। जब हमारे पास ऐसी विनिंग फॉर्मूला है, तो हम क्यों चेंज करें वेस्टर्न फाइनेंशियल एडवाइस को आज की डेट में? हम सारी कंट्रीज के ऊपर इन्होंने पहले तो क्या किया, फैक्ट्रीज लगवा दी। अब उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि अगर आपके कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो हम आपके ऊपर सैंक्शन कर देंगे, या उसके ऊपर वो लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। हम इसलिए, क्योंकि ये तो लोग क्या करते हैं, हमें फंसाकर खुद पैसे बनाते हैं, और हम इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके स्टॉक पे स्टॉक खरीदते रहते हैं। कभी क्रिप्टो आया था बीच में, कभी कुछ और आया था, जबकि हमारे पास एंशियंट ब्लूप्रिंट्स हैं हमारी सिविलाइजेशन के डीएनए के अंदर। हमने उसको छोड़ दिया, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया।
आज दुनिया का, सोच के देखिए आप, गोल्ड, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड वो हमारे पास है, और हम इसे सेक्रेड मानते हैं अगर आपके पास गोल्ड हो, बिकॉज हैवी। और हर हिंदू वेडिंग के अंदर, हर फेस्टिवल के अंदर, हर विलेज तक के जो बैंक के लॉकर हैं उसके अंदर गोल्ड पाया जाता है, और ये हमारा सर्वाइवल इंश्योरेंस है। दूसरा लेते हैं लैंड। मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आऊंगा, चिंता मत कीजिए, भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया ये मैं एक एक डिटेल दे रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं खुद फाइनेंस का आदमी हूँ। लैंड, हमारी तो जो सॉइल, जो धरती है, उसको हम बोलते हैं कि भाई हमारी धरती तो उगले सोना, और हमने तो लड़ाइयां करी हैं अपने लैंड को बचाने के लिए जिहादियों से, फॉरेन इन्वेडर से। इसलिए लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। मैंने खुद, अब देखिए कि चाइना में मेरी इन्वेस्टमेंट है, भारत में है, दुबई में है, और हर जगह पे मैंने कोई स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाए, मैंने जमीन में पैसे लगाए। आई बॉट प्रॉपर्टीज इन ऑल दिस कंट्रीज। और अगर आपके पास पैसे नहीं है जमीन खरीदने के, तो भी बताऊंगा आपको बाद में जाकर कि आप क्या कर सकते हैं। और आप फिर तीसरा, मैंने आपको गोल्ड बता दिया, लैंड बता दिया, हमने कैसे वैल्यू दी है। अब बिजनेस पे आते हैं। आप गुजराती ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, इंडियन ट्रेडर ले लीजिए, भाई हमने ग्लोबल एम्पायर्स बना लिए। एक छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं, कोई जिसको बोलते हैं फड़ी लगा के बैठे होते हैं, टाइनी टाइनी बाजार। आप करोड़ बाग देख लीजिए, आप कनॉट प्लेस चले जाइए, वहां पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं पालिका बाजार में। उन्होंने वहां से ग्लोबल एम्पायर खड़े किए हुए हैं, और ये इसलिए बिकॉज हमारे अंदर बिजनेस करने की एक ताकत है। अब ताबूत, ताबूत ने क्या कहा था? सबसे पहले ताबूत ने बोला कि भाई हमने कई सेंचुरीज तक इस फॉर्मूले को अपनाया और हमें कोई हरा नहीं सका, और इजरायली आज भी इसी फॉर्मूले को वो यूज करते हैं। ये वॉर टेस्टेड पोर्टफोलियो है दोस्तों। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए कि जिंदगी की मार पड़ गई आपके ऊपर, ये साढ़े साथी आ गई आपके ऊपर, हेल्थ की क्राइसिस आ जाती है, कई बार डाइवोर्स हो जाता है, आपके घर में चोरी हो जाती है, लॉ सूट्स आपके ऊपर हो जाते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई कांग्रेस वाले आपके पीछे पड़ गए, तो आप क्या करोगे? और यहीं पर तामूद का जो फॉर्मूला है या पोर्टफोलियो जिसको बोलते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको शील्ड करेगा। कोई भी और, जिसको बोलते हैं कि कर्मा की जो मार है उसके ऊपर कवच का ये काम करती है। आप बीमार है सपोजिंग, तो आप गोल्ड बेचेंगे, अपने आप को बचा लेंगे। बिजनेस है, बिजनेस को आप हो सकता बंद हो जाए क्योंकि आप बीमार पड़ गए, आप बिजनेस को चला नहीं सकते। लेकिन जो लैंड है आपका, अगर लैंड है उसके ऊपर आप किराया ले सकते हैं, या कि घर खरीदा हुआ है आपने, आपके पास है, अगर आप बेड पे भी लेटे हुए हैं तो भी आपको किराया आता रहेगा, जिंदगी चल जाएगी। सपोजिंग डाइवोर्स हो गया, उसमें क्या होगा? वो बीवी आपकी लैंड ले जाएगी, गोल्ड ले जाएगी, लेकिन उसको अपना आपका बिजनेस नहीं चाहिए। तो आपकी दो चीजें चलेगी, बिजनेस आपके पास रह गया, भाई आप अपना जो है आराम से बिजनेस कर सकते हैं, वो चली गई, भाड़ में जाए। सेम थिंग है, चोरी होगी आपके घर में, वो आपका गोल्ड चोरी कर सकते हैं, और क्या ले जाएंगे आपसे? आपका फार्म हाउस उठा के लेके नहीं जा सकते, या आपके पास खेती बाड़ी की जमीन है वो तो लेके नहीं जा सकते। तो आपका जो है वो सेफ रहेगा। बिजनेस है, बिजनेस में से सामान था वो भी चोरी करके ले गए, यानी कि बिजनेस बंद हो गया, सोना चला गया, लेकिन जमीन तो आपके पास है, आप दोबारा से कुछ भी कर सकते हैं। सपोजिंग गवर्नमेंट ने आपको तंग किया, आपकी जो लैंड है, आपकी शॉप है, उसको सील कर दिया, लेकिन जो आपका गोल्ड है वो तो आपके लॉकर में हिडन है, यानी कि आपको जिंदगी चलाने के लिए पैसे आपके पास फिर भी रहेंगे। लॉ सूट हो जाए, अभी आपके गोल्ड है, आपका लैंड है, वो फ्रीज हो गया, लेकिन आपका जो बिजनेस है, आपके जो अकाउंट्स हैं, वो कोई और मैनेज नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू, वो आपको ही करना पड़ेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, आपकी दो चीजें खराब हो सकती हैं, तीसरी आपको बचा के रखेगी। दोस्तों, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस भी है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल रेजिस्टेंस। मॉडर्न भारत और एंशिएंट स्ट्रेटजी, ये दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। ये 500 एडी, कि आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले जो हुआ था, आज भी वो रेलिवेंट है। अब सोचिए, देखिए, सपोजिंग आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपने टेक्निकल स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स आपने खरीद लिए, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपकी जो जॉब्स हैं आपने वो कर रहे हैं, उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब आज कर रहे हैं, होगा क्या कुछ सालों के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा
कि भाई आप जॉब से बाहर हो जाएंगे। जो टेक्नोलॉजी वाले काम कर रहे थे पहले, कोडिंग का काम कर रहे थे, आज बेघर हो रहे हैं। रुपया टंबल होता जा रहा है। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रेटजी है, उसके कारण आज भी हमारा रुपया तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ट्रुथ यही है। बिजनेस जो है आज भी बिलियनर्स क्रिएट करते हैं, ये हमें लगता है। लेकिन जो लैंड है वो डायनेस्टीज क्रिएट करती हैं और गोल्ड एम्पायर्स क्रिएट करती हैं। ये जो स्ट्रेटजी थी हमारी। अब आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, यही 3 फॉर्मूले, लैंड, गोल्ड एंड बिजनेस। अब बिजनेस क्या है? बिजनेस है ब्लू चिप कंपनीज। आप ब्लू चिप कंपनी लीजिए, मिड सेक्टर का लीजिए, उसके अंदर 1/3 आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपको लैंड लेने के पैसे नहीं है, आप रियल एस्टेट का ईटीएफ ले सकते हैं। उसके अंदर सारी रियल एस्टेट का होगा एंड ईटीएफ विल गिव यू अ गुड रिटर्न। सेम थिंग गोज फॉर गोल्ड आल्सो। अगर आप 3 ये सेक्टर्स को पकड़ते हैं, ब्लू चिप, मिड सेक्टर, दूसरी तरफ गोल्ड, ईटीएफ एंड रियल एस्टेट, आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कभी नीचे आ ही नहीं सकता। ये जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखाया अभी, ये है अगर स्टॉक मार्केट देखते हैं आप हिस्टोरिकली, साथ में तामुद में अगर फॉर्मूले के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप देखिए, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तामुद के फॉर्मूले के साथ में भी वो वैसा ही जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। यानी कि हिज फॉर्मूला बीट्स द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। और इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे चलेगी, मार्केट ऊपर चलेगी, आपको बचा के रखेगी। तो आई होप ये जो स्ट्रेटजी है, ये आपको सुपर रिच नहीं बना सकता, लेकिन आपको ये पुअर नहीं होने देगा, यानी कि गरीब नहीं होने देगा आपको। इवन अगर दुनिया जल रही होगी तो भी आप आसानी से सरवाइव कर दोगे। दोस्तों, इट्स ऑलवेज अबाउट धर्मा ओवर ड्रामा। जो हमारा मीडिया है, जो ये आके एडवाइस देते हैं, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ड्रामा है। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? बी सेफ, इन्वेस्ट वाइजली, एंड दिस इज व्हाट इज नीडेड। सो हर एक यंग इंडियन जो ड्रीम कर रहा है कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे एक लेगेसी क्रिएट करनी है, आप इधर उधर नेट में ढूंढना बंद कर दीजिए। यू ओनली हैव टू डू वन थिंग। ये तामूद की ये बुक है, आप ले सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रही आपको तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ढूंढकर आपके लिए, मुझे परचेज भी करनी पड़ी इसकी ई बुक, मैं परचेज करने के बाद आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। Just start thinking. Simple formula. 1/3 business में, just build something, sell something, maybe solve a problem of somebody. 1/3 आपको बिजनेस में लगाना है। 1/3 लैंड में है, या तो आप कोई छोटा सा लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड आप भारत में खरीद सकते हैं। ये जमीन खरीदने का मतलब नहीं है सर दोस्तों। ये है कि जैसे एक शिप होती है, जब वो डॉक पे आती है और अब एक एंकर लगाती है, दिस लैंड बाइंग विल बी एंकर ऑफ योर लाइफ एंड 1/3 इन गोल्ड। ये डिजिटल ड्रीम्स को फॉलो करने की बजाय आप रियल गोल्ड को खरीदिए। इन हैंड में आपके पास होना चाहिए, आपके लॉकर में। आपकी लेगेसी है ये, क्योंकि अगली जनरेशन को भी आप ये पास ऑन कर सकते हैं। ये आपकी लेगेसी है। ये सिर्फ एक तामुद की स्ट्रेटजी नहीं है, ये सनातन फाइनेंस है। टाइमलेस, टेस्टेड और हमेशा जीता रहा है। आज अगर दुनिया में आप अमेरिकन देखेंगे, वो क्रेडिट कार्ड पे जीते हैं, हम अपने पैसे पे डेबिट कार्ड पे जीते हैं हम लोग। इसका रीजन है कि हमारे जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे सबके पेरेंट्स ने हमें कुछ ना कुछ गोल्ड में, डायमंड्स में कुछ फॉरवर्ड किया हुआ है। ये उनकी लेगेसी है कि भैया ये तुम्हारे परदादे ने ये दिया था, ये मैं तुम्हें अभी देता हूँ। मेरी वाइफ, मेरे जो मैरिज हुई है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे दिया कि मेरी वाइफ को, भाई ये हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, दिस गोल्ड, दिस डायमंड्स, आई फॉरवर्ड इट टू यू। ये लेगेसी होती है। सो शेयर दिस फॉर्मूला विद योर फैमिली, टॉक अबाउट इट एट डिनर टाइम। बिकॉज अगर आप प्लान अपना फ्यूचर आज नहीं करते, someone else will come into your life and take away everything from you. स्टॉक मार्केट में हमने देख लिया ड्रीम्स टूटते हुए। हमारा जो सनातन का विजडम है, तामुद का जो पोर्टफोलियो सेम वही है। और एज भारतीय हमें मालूम है कि धर्मा से ड्रिवन वेल्थ हमेशा ही साथ में रहेगी, वो कभी भी हाथ से जा नहीं सकती। सो चूज वाइजली and prepare to be chosen by fate, not on the negative side, but on the positive side. उसके लिए डिसीजन आपको लेना है। दिस आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि अगर आप ये सिंपल फॉर्मूला अपनाते हैं, लाइफ की मार आप झेल लेंगे।
मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंस के अंदर मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं कि अगर आपकी लाइफ में या कंपनी में आज इमरजेंसी है, उसका रीजन है कि आपने इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। भाई मेरा अभी बेटा नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए ऑलरेडी पॉलिसीज खरीदी हुई हैं, ताकि जब वो 20 साल का होगा, उसको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, तो जो पैसे चाहिए होंगे मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका फंड तैयार पड़ा होगा। दैट इज हाउ यू प्लान। नहीं तो मैं 20 साल के बाद सोचूंगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, दैट मीन्स इमरजेंसी आ गई। लेकिन अगर आपने उस इमरजेंसी के लिए पहले से प्लान किया होगा तो इमरजेंसी आ ही नहीं सकती। सो इफ यू आर हैविंग इमरजेंसी in your life, that means you did not plan well in advance, and I hope this video helps you in some way. इसके बाद भी अगर आपके पास questions है, please send in your comments. I will answer, I will try to answer every question of yours कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने वैसे तो सब कुछ समझा दिया आपको। लैंड, बिजनेस, गोल्ड, ये तीन टाइम टेस्टेड है, स्टॉक मार्केट को भी बीट करता है ये। रेस्ट अप टू यू। थैंक यू। जय सिया राम।